ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि कस्टम डॉकर इमेजेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि कस्टम डॉकर इमेजेस के अंदर हम लोग डॉकर कमिट कमांड के थ्रू हम लोग कस्टम डॉकर इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल था, उसमें कुछ इतना था नहीं। कंटेनर क्रिएट करना है, फिर उनमें कंटेनर अगर स्टॉप रहेगा, रनिंग रहेगा, फिर भी कस्टम डॉकर इमेज हम कमिट कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इतना समझा। एक क्वेश्चन कि स्टॉप्ड कंटेनर, रनिंग कंटेनर रहे, ये दो जो सिनेरियो है, कंटेनर अगर स्टॉप्ड रहे या फिर कंटेनर अगर स्टार्ट रहे, फिर भी हम डॉकर कमिट कमांड के थ्रू कस्टम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कस्टम डॉकर इमेजेस थ्रू डॉकर फाइल विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल। अभी सबसे पहला डॉकर फाइल क्या है। डॉकर फाइल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉकर फाइल क्या है। इट इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल which uses predefined keywords for creating customized docker images। देखो तोड़ देते हैं इसको। सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड स्पेसिफाई किए गए हैं कस्टमाइज डॉकर इमेजेस क्रिएट करने के लिए। ये जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स जो है ना, ये कीवर्ड्स केस सेंसिटिव है। इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पर कैपिटल में लिखा है तो तुमको भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ये फ्रॉम और ये फ्रॉम में डिफरेंस है। ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है और ये एक किसी काम का आदमी नहीं है, तो ये कीवर्ड्स हो गए। तो कीवर्ड्स अगर कैपिटल में, सारे के सारे अपर केस के अंदर है। अपर केस मतलब कैपिटल। ओके, अब स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार रिवाइज कर देंगे। इनका पर्पस क्या है, ये जो कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स का पर्पस क्या है, 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे। मैंने जब अभी जस्ट क्लास लिया उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं भी शॉर्ट में स्पेसिफाई करूंगा। ओके, तो फ्रॉम बेस इमेज स्पेसिफाई करने के लिए कि फ्रॉम विच बेस इमेज आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस डॉकर फाइल, ऑन विच बेस इमेज आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस डॉकर फाइल, या फिर किस बेस इमेज के ऊपर मुझे कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं और मुझे एक न्यू इमेज क्रिएट करनी है, कस्टम इमेज क्रिएट करनी है। बेस इमेज अलग हो गया, कस्टम इमेज अलग हो गया। पॉइंट 1, बेस इमेज स्पेसिफाई करने के लिए हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, जिसके थ्रू हम कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं। मेंटेनर कौन हो गया, ऑथर ऑफ द डॉकर फाइल। कंपनी के अंदर भाई किसने ये डॉकर फाइल लिखी है, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ कमांड मैंने एग्जीक्यूट किए इस डॉकर फाइल के अंदर, कुछ मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए, तो वो पैकेजेस किसने इंस्टॉल किए वो तो पता चले। ये डॉकर फाइल किसने क्रिएट की है वो पता करने के लिए हम लोग मेंटेनर यहाँ पर यूज करते हैं, CMD। अब कंटेनर जब स्टार्ट होगा, जब मैं डॉकर रन -IT और इमेज का नाम दूंगा, जिससे जिस कस्टम इमेज से कस्टम कंटेनर क्रिएट होगा, तो जब कंटेनर स्टार्ट होगा, तो कंटेनर स्टार्ट होने के बाद जो इनिशियल कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो अगर मुझे स्पेसिफाई करना है डॉकर फाइल के अंदर, तो मैं CMD का यूज करूंगा। एंट्री पॉइंट भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या है कि जब कंटेनर स्टार्ट होगा, जब मैं कस्टम इमेज से कस्टम कंटेनर क्रिएट करूंगा, तो उस समय पर कुछ प्रोसेसेस मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, जैसे कि कुछ स्क्रिप्ट मुझे एग्जीक्यूट करनी है, कुछ डिफॉल्ट प्रोसेस मुझे स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए मैं एंट्री पॉइंट का यूज करूंगा। एंट्री पॉइंट को कमांड समझ में आते हैं, आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आते, ये चीज याद रखना। जैसे ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा वैसे भी। ओके, तो CMD क्या है, इनिशियल कमांड व्हेन द कंटेनर स्टार्ट। एंट्री पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट प्रोसेस व्हेन द कंटेनर स्टार्ट। ये एक्सप्लेनेशन नीचे जो दिया ना, इट एक्सेप्ट द आर्गुमेंट, ये रहने दो, इसको आर्गुमेंट नहीं समझ में आता है, इसको कमांड समझ में आती है, इसको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते आता है, इसको डिफॉल्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करते आता है। क्या बोला मैंने, इसको कमांड समझते आती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, इसको डिफॉल्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर स्पेसिफाई करते आती है। तीसरा, इसको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते आता है। ये 3 चीज हो गई बस। अगर हमको किसी कंटेनर का डिफॉल्ट प्रोसेस चेंज करना है तो हमको एंट्री पॉइंट में वो कमांड स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। यहां तक आ गया। CMD और एंट्री पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है। CMD बस हम एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट हम लोग मल्टीपल बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये भी हम लोग एक ही बार एग्जीक्यूट करेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें एक ही बार एग्जीक्यूट की जा सकती है। ये रन जो है, ये रन क्या है, while creating a docker image, what list of commands, what softwares do you want to install? जब इमेज क्रिएट हो रही है उस समय पर। एंट्री पॉइंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंटेनर एग्जीक्यूट हो रहा है, जब कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। रन के अंदर जो भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब इमेज क्रिएट हो रही है। ओके, तो रन कीवर्ड का कब क्या यूज है, फॉर रनिंग लिनक्स कमांड विद इन द कंटेनर,
for running the Linux command within the container. It is generally helpful for installing software in the container image. Okay. User to specify the default user के लिए हम लोग यूजर यूज करेंगे. वर्किंग डायरेक्टरी टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी इन द कंटेनर, उसके लिए हम वर्किंग डायरेक्टरी यूज करेंगे. कुछ कॉपी करना है मुझे फाइल्स फ्रॉम द होस्ट मशीन टू द कंटेनर, उसके लिए मैं कॉपी कीवर्ड का यूज करूंगा. होस्ट मशीन, जहां पर डॉकर होस्ट बोल रहा हूं मैं, डॉकर होस्ट से अगर मुझे कुछ कॉपी करना है, कहां पर, कहां की बात कर रहा हूं मैं, कहां से कहां पर मेरे को कॉपी करना है, बोलो जल्दी. अगर मुझे कुछ डॉकर होस्ट से डॉकर फाइल के अंदर कॉपी करना है तो मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा. कुछ मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करना है, डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट सर्वर का मतलब होता है कुछ इंटरनेट से मुझे कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए ऐड कमांड का यूज करेंगे. एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज क्यों करेंगे? टू स्पेसिफाई द एनवायरमेंट वेरिएबल दैट शुड बी पास्ड टू द कंटेनर. तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोग गूगल करके देख लेना. एक्सपोज करना है कोई इंटरनल पोर्ट, अगर मुझे एक्सपोज करना है तो मैं एक्सपोज इसका यूज करूंगा. वॉल्यूम, अगर मुझे कोई डिफॉल्ट वॉल्यूम स्पेसिफाई करना है उसके लिए मैं वॉल्यूम कीवर्ड का यूज करूंगा. मुझे कंटेनर को लेबल देना है तो मैं लेबल का यूज करूंगा. तो ये समझ में आ गया. बेस इमेज किस कीवर्ड से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे? फ्रॉम कीवर्ड से. ऑथर ऑफ द डॉकर फाइल किस कीवर्ड से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे? मेंटेनर से. इनिशियल कमांड हम किस, इनिशियल कमांड व्हेन द कंटेनर स्टार्ट्स, ये स्पेसिफाई करना है तो हम लोग सीएमडी से करेंगे. अगर मुझे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है व्हेन द कंटेनर स्टार्ट्स, जब कंटेनर स्टार्ट होगा उस समय पर मुझे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, या फिर मुझे कंटेनर की डिफॉल्ट प्रोसेस चेंज करनी है, या फिर मुझे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं, या फिर कुछ जब कंटेनर स्टार्ट होगा उस समय पर एंट्री पॉइंट का यूज किया जाएगा. रन कब करेंगे? कुछ सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करने हैं, कुछ लिनक्स कमांड मुझे एग्जीक्यूट करने हैं जब इमेज क्रिएट हो रही है उस समय पर. उसके लिए मुझे यूजर, डिफॉल्ट यूजर स्पेसिफाई करना है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? यूजर कीवर्ड का यूज करूंगा. डिफॉल्ट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी है तो मैं वर्किंग डायरेक्टरी का यूज करूंगा. अगर मुझे कुछ डॉकर होस्ट से, अगर डॉकर फाइल में मुझे कॉपी करना है, कुछ फाइल्स डायरेक्टरीज मुझे कॉपी करनी है तो मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा, या फिर ऐड कमांड का यूज करूंगा. ऐड कमांड का एक एडिशनल यूज केस भी है. ऐड कमांड का, ऐड कीवर्ड का एक एडिशनल यूज केस भी है कि रिमोट सर्वर से कुछ फाइल्स डाउनलोड करने रहेंगे तो वो भी मैं कर सकता हूँ. एनवायरमेंट वेरिएबल टू स्पेसिफाई द एनवायरमेंट वेरिएबल दैट शुड बी पास्ड टू द कंटेनर, ये हो गया. एक्सपोज टू स्पेसिफाई द इंटरनल पोर्ट ऑफ द कंटेनर, इंटरनल पोर्ट ऑफ द कंटेनर स्पेसिफाई करना होगा मुझे तो. ओके. वॉल्यूम टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वॉल्यूम. लेबल यूज फॉर गिविंग लेबल्स टू द कंटेनर. ओके, ये हो गया. यहाँ पर ये एक लाइन भी पढ़ो. इन वन डॉकर फाइल वी कैन हैव वन सीएमडी इंस्ट्रक्शन. एक ही दे सकते हैं, मल्टीपल नहीं दे सकते. अगर दो देंगे तो लेटेस्ट वन को एग्जीक्यूट करेगा. CMD will run when container start, run will execute when image is created. यहाँ तक आ गया. अभी हम लोग मैं क्या करता हूँ, एक ही कुछ बड़ी फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर सारी की सारी चीजें हो जाएगी. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, vi डॉकर फाइल, ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पर जाते हैं. अब ये फाइल को लिखने के लिए सिंपल चीज करनी होती है. समझो कि फ्रॉम ubuntu, ये बेस इमेज मैंने स्पेसिफाई किया. अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मेंटेनर. मेंटेनर के जगह पे नाम दे देता हूँ मेरा प्रसाद. कंपनी में ईमेल आईडी देना है खुद का. और समझो कि अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है कि समझो मैं डबल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पर इको देता हूँ, और अब यहाँ पे देता हूँ मैं CMD, और यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड. तो CMD ऐसे आर्गुमेंट भी ले सकता है इसको. ओके, इको एक कमांड है जो एंट्री पॉइंट के अंदर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ओके, अभी यहाँ तक हो गया. और अब मुझे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं. अब एक चीज़ है कि अगर मैं और एक बार CMD लिखूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड के जगह पे ls, मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पर अभी मैं CMD लिखूंगा तो CMD बस ये प्रिंट करेगा. ओके, लेटेस्ट CMD पकड़ता है वो, इतना याद रखना. पिछला CMD नहीं पकड़ेगा. ये तो वैसे भी आर्ग्यूमेंट है, इसके लिए कुछ नहीं. तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि रन भी देख लेते हैं. रन में समझो कि मैं करूँगा ऐप गेट लिनक्स कमांड हम लोग रन में देते हैं, ऐप गेट अपडेट. ओके, और रन में लिख देते हैं, नहीं ऐप गेट अपडेट देते हैं. ठीक है, यहाँ तक हो गया. डब्ल्यू. ओके,
अब मैं कैट करता हूँ डॉकर फाइल, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन बिल्ड करना है, डॉकर फाइल को बिल्ड करना है। तो क्या करना है, डॉकर बिल्ड -t क्या इमेज का नाम दूँ, माय उबू नाम दे देता हूँ और डॉट। अब स्टेप 1 फ्रॉम उबंटू पुलिंग इमेज, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। मेंटेनर प्रसाद, स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 सबके सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। रन एपकेट अपडेट, अब अपडेट हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो गया। अब डॉकर इमेजेस देखते हैं, क्या इमेजेस अवेलेबल है। ओह, माय वो इमेजेस अब अवेलेबल है। अब मैं इसको कंटेनर में कन्वर्ट करता हूँ, डॉकर रन -it माय हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया। ओके, मैंने क्या किया, सॉरी मैंने क्या किया, डॉकर फाइल में गया, मैंने कमांड दिया इको में। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता, एंट्री पॉइंट के यहाँ पर ही इको कॉमा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हेलो वर्ल्ड लिख सकता था। तो मुझे एक सीएमडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं बताना ये चाहता था कि इसको एज एन आर्ग्यूमेंट सीएमडी यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में है, मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट को एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने कमांड के जगह पे हम लोग और एक फाइल क्रिएट करते चलो, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका वाइस वर्सा नहीं कर सकते। पहली बात, इसका वाइस वर्सा नहीं कर सकते, ये समझ में आया। अभी मैं वी करता हूँ, डॉकर फाइल में जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ सिर्फ, और इको कॉमा डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखता हूँ। अब कोलन w3 कैट करते हैं डॉकर फाइल को, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -it। एक मिनट, तुमको और एक चीज़ बताता हूँ, डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो अबाउट अ मिनट अगो ये हमने सेव किया है, बस सेव किया था। तो अब इसको मेरे को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड -it नहीं -t माय उबू 2 और पाथ कहाँ पर है वो डॉकर फाइल, करंट डायरेक्टरी में, इसलिए करंट, तो डॉट। ओके, अब ये न्यू इमेज है इसलिए फिर से सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। एक मिनट, यहाँ पर देखो, ठीक है, रन के अंदर ये अपडेट आया क्योंकि अपडेट कमांड है तो अपडेट चलेगी, ठीक। अब मैं फिर से एक बार कैट करके दिखाता हूँ, डॉकर फाइल में हमने क्या क्या लिखा था। एंट्री पॉइंट के अंदर इको हेलो वर्ल्ड कर दिया था और सीएमडी के अंदर मैंने ls किया था। तो अभी हम लोग देखते हैं, डॉकर रन -it और क्या है, माय उबू 2। यहाँ पर क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड ls। क्या इसमें क्या गलती हुई, मतलब मेरे को बताओ। मैं और एक बार बिल्ड करने वाला हूँ, एंट्री पॉइंट हटाकर। क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, कमांड और आर्ग्यूमेंट, तो ये मर्ज हो गए। ये कैसे मर्ज हो गए, ये भी आर्ग्यूमेंट हो गई अब। ओके, तो ये सबको प्रिंट कर देना, हेलो वर्ल्ड ls को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार डॉकर फाइल को एडिट करता हूँ, डॉकर फाइल में जाता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, एंट्री पॉइंट को निकाल देता हूँ, सीएमडी के अंदर ls देता हूँ, आई प्रेस करके, और सीएमडी के अंदर पहले ls देते हैं, कैट करता हूँ। डॉकर फाइल के अंदर मैंने cmd ये कमांड रखी है। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड -t माय उबू 3 डॉट। ओके, तो डॉकर रन -it माय उबू हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है।
मैंने क्योंकि मायोबू किया ना, सॉरी, तो मायोबू 3 करना था, तो यहाँ पर क्या ls एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 2 cmd के कमांड दे देता हूँ। vi में जाता हूँ, डॉकर फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर cmd के अंदर इसमें इको करता हूँ डबल हेडेड कॉमा में के बाद कॉमा, और यहाँ पर देता हूँ प्रसाद हेलो। और एक काम करते हैं, ये अपडेट जो है ना इसको निकाल देते हैं, ये थोड़ी जगह खा ले रहे हैं, ठीक है, $w। अब डॉकर बिल्ड -t myubu4 डॉट डॉकर इमेजेस में देखो तो बहुत सारे myubu बन गए रहेंगे, तो डॉकर रन -it myubu4, तो प्रसाद हेलो आ रहा है। ये अब क्या हो गया, मैं कैट करके देखूँ डॉकर फाइल, तो मैंने तो cmd के 2 कमांड दिए थे, ls भी देता, echo भी देता, लेकिन लेटेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो cmd की बस एक ही कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है। समझ में आया? एंट्री पॉइंट डिफॉल्ट प्रोसेस के लिए होता है, cmd की बस एक ही कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब मैं cmd की जगह पे एंट्री पॉइंट डाल के बताता हूँ, vi डॉकर फाइल, ये cmd जो है इसके जगह पे एंट्री पॉइंट कैट करते हैं डॉकर फाइल को। तो मैंने क्या किया, 2 एंट्री पॉइंट दिए, तो क्या मैं 2 एंट्री पॉइंट की कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? cmd की तो नहीं, जो लेटेस्ट रहेगी वही पिक करेगा। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड -t myubu5 करंट डायरेक्टरी से, करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है। ओके, अब डॉकर रन -it myubu5, तो बस प्रसाद हेलो रन, इसका मतलब कैट करते हैं डॉकर फाइल को। तो एंट्री पॉइंट भी cmd की तरह ही है, अगर मल्टीपल एंट्री पॉइंट तुम प्रोवाइड करोगे डॉकर फाइल के अंदर, तो वो जो लेटेस्ट एंट्री पॉइंट होगा बस उसी को पिक करेगा। cmd भी लेटेस्ट एंट्री पॉइंट है, उसी को पिक करेगा। ओके, एंट्री पॉइंट हम लोग डिफॉल्ट प्रोसेस चेंज करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे डॉकर ps करके देखो, डॉकर ps -a करके देखो, तो यहाँ पर जो भी कमांड्स है वो बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, डिफॉल्ट कमांड जो तुमने प्रेस किए, जो तुमने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ तक समझ में आ गया लगभग। अपन हमने जो जो कीवर्ड किए वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने कौन सा किया, फ्रॉम कीवर्ड हो गया, मेंटेनर कीवर्ड हो गया, cmd कीवर्ड हो गया, एंट्री पॉइंट कीवर्ड हो गया, रन कीवर्ड हो गया। अभी रन कीवर्ड के अंदर एक चीज है कैशे बस्टिंग, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कैशे बस्टिंग। तो कैशे बस्टिंग क्या है, तो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। ओके, तो कैशे बस्टिंग क्या है, यहाँ पर मैं लिख लिया अभी। कैशे बस्टिंग क्या है, व्हेनेवर एन इमेज इज बिल्ड फ्रॉम अ डॉकर फाइल, जब भी कोई भी एक इमेज बिल्ड होती है डॉकर फाइल से, डॉकर रीड्स इट्स मेमोरी, डॉकर होस्ट के ऊपर एक मेमोरी जनरेट होती है, उसको वो रीड करता है, एंड चेक्स विच इंस्ट्रक्शन वर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं कैट करूँगा डॉकर फाइल में, तो पहले वो चेक करेगा कौन से इंस्ट्रक्शन पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुके थे। जैसे अभी हम लोग इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं, vi में जाते हैं, डॉकर फाइल में जाते हैं, और मैं इसको रिमूव कर देते पूरा। यहाँ पर मैं रन यूज़ करता हूँ, apt-get install -y tree, और फिर बाद में फिर से नहीं, पहले ट्री करते हैं इंस्टॉल। ओके, तो जैसे कि वो क्या बोल रहा था कि पहले चेक करता है कि विच इंस्ट्रक्शंस वर ऑलरेडी डॉकर विल एक्सिक्यूटेड, myubu6 dot unable to locate package tree। okay, apt ठीक है, तो एक काम करते हैं, git लिख देता हूँ इसकी जगह पे,
unable to locate package git. ओह, तो ये एरर आ गया। तो ठीक है, तो हम लोग को इस एरर को सॉल्व करते आता है। डॉकर फाइल में जाएंगे, देखो वो आ गया। एप्ट गेट अपडेट करना है हमको सिर्फ, देखो वो आ गया। ठीक है, तो ये एरर आ गया। अभी हम लोग यही करेंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ मैं कैट करके बता देता हूँ पहले। कैट डॉकर फाइल, यहाँ पर गए, हमने फ्रॉम मेंटेनर एप्ट गेट अपडेट किया, एप्ट गेट इंस्टॉल आईफोन है किट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे डॉकर बिल्ड -t इमेज का नाम और डॉकर फाइल का पाथ, एंटर। देखो वो सॉल्व हो गया। तो एप्ट गेट अपडेट कर दिया, किट भी इंस्टॉल हो गया। सॉरी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इमेज क्रिएट हो गई क्या। तो माई उबू 6 इमेज क्रिएट हो गई है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये इमेज तो क्रिएट हो गई। हमने यहाँ पर कुछ करना नहीं था, हमको यहाँ पर ये जो लॉग्स जो जनरेट होते हैं इमेज रन होने समय पर, वो देखने थे हमको। स्टेप 1 यूजिंग कैशे, यूजिंग कैशे, यूजिंग कैशे, अपडेट अपडेट। चलो ये रन हो गया, अपडेट अपडेट तो रन होते ही रहेगा। ये गिट जो है ये भी एक बार रन हो गया। अभी अगर समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वी में जा रहा हूँ डॉकर फाइल के अंदर, और एक लाइन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, रन ऐप गेट इंस्टॉल -y ट्री। कैट करके बता दो डॉकर फाइल के अंदर, ये मैंने किया है। अब मैं डॉकर बिल्ड उबू 6 डॉकर बिल्ड -t और उबू 7 इमेज क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर गिट भी इंस्टॉल है, ट्री भी इंस्टॉल है। अब यहाँ पे देखना, ट्री इंस्टॉल हो गया। ये इतना सा काम टाइम क्यों लगा इसको, यहाँ पर देखो। यूजिंग कैशे, गिट जो है वो यूजिंग कैशे कर रहा है, और ये बस ट्री इंस्टॉल कर रहा है। तो ये डेफिनेशन का जवाब क्या है, व्हेनेवर एन इमेज इज बिल्ड फ्रॉम द डॉकर फाइल, डॉकर रीड इट्स मेमोरी एंड चेक्स विच इंस्ट्रक्शन वर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। तो एप गेट इंस्टॉल किट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था, इसलिए उसने फिर से एग्जीक्यूट नहीं किया। दिस स्टेप विल नॉट बी री एग्जीक्यूटेड, दिस स्टेप्स विल नॉट बी री एग्जीक्यूटेड। इट विल एग्जीक्यूट ओनली द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन रहेंगे उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि ट्री था हमारे इस एग्जांपल में। दिस इज अ टाइम सेविंग मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय डॉकर, ये टाइम सेविंग मैकेनिज्म है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। वी कैन एंड अप इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस फ्रॉम द रिपोजिटरी विच आर अपडेटेड लॉन्ग बैक टाइम। मतलब 6 महीने पहले अगर ये पैकेजेस रिपोजिटरी में रहेंगे, तो उसके बाद में हमको लेटेस्ट पैकेजेस नहीं मिलेंगे, हमको अपडेटेड पैकेजेस अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर हमको अपडेटेड पैकेजेस अवेलेबल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैशे बस्टिंग करना पड़ेगा। कैशे बस्टिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ बस्टिंग द कैशे, ऐसा इतना सिंपल है। क्या करने का रहता है, वी में जाओ, डॉकर फाइल में जाओ, मेरे को कैशे बस्टिंग करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इतने लाइन को ये मैंने कॉपी किया, डबल डी दबा की लाइन गायब किया, आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में गया, यहाँ पे 1 मिनट एम्परसेंट में गया और भाई ने पेस्ट कर दिया। अब ये डबल एम्परसेंट यूज़ करने के कारण अब ये कैशे बस्टिंग हो गया। ओके, अभी एस्केप करके WQ करके मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं कैट देखूंगा डॉकर फाइल, ठीक है। तो पिछले बार जब हमने देखा तब क्या हो गया था, गिट को स्टेप गिट, ये जो थर्ड 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप जो थी वो यूजिंग कैशे लिख कर आया था, और फिफ्थ स्टेप एग्जीक्यूट हुई थी, ये वाली नीचे लिखी थी ना। अब क्या होगा, दोनों के दोनों स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैं देखता हूँ डॉकर बिल्ड -t, क्योंकि हमने डबल एम्परसेंट का यूज किया, मतलब कैशे बर्स्ट किया। हमको लेटेस्ट चाहिए भाई, आलसी आदमी कैशे यूज करना बंद कर। माय उबू 8 डॉट
मेरा कैसा है कि मेरा हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंसी आती है, मतलब एक्सप्लेन करते समय पर। मराठी में इतनी आती नहीं, अटक अटक के बोलने का होता है मेरे को, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है पहले से। ठीक है, तो अभी इमेज क्रिएट हो गई। डॉकर इमेजेस में जाके देखते हैं, इमेजेस क्रिएट हो गई। हमको क्या देखना था? हमको इमेज क्रिएट नहीं करनी थी, हमको सीखना था कुछ। तो क्या हमने सीखा वो? जी हाँ, हमने वो सीखा है। 4x4, ये दोनों की दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। इससे पहले कैसा हो रहा था? यहाँ पे देखो यूजिंग कैशे लिख कर आ रहा था। समझ में आया कैशे पेस्टिंग का एडवांटेज क्या है? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या फिर इसको इंस्ट्रक्शन में तो नहीं डालने वाले, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चाहिए तो। हो गया, यहाँ तक आ गया। अभी हमको क्या देखना है कि कोई फाइल अगर मुझे कॉपी करनी है फाइल में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? डॉकर फाइल के अंदर अगर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे ls करते हैं डॉकर के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक टच कमांड से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। क्या फाइल क्रिएट करूँ मैं? समझो कि फाइल 1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये फाइल 1.txt नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट की। अब मैं क्या करता हूँ, vi करता हूँ डॉकर, एक सेकेंड, डॉकर फाइल में जाता हूँ। डॉकर फाइल में जाके अब ये रन वाला मैं बंद डिलीट कर देता हूँ अभी, क्योंकि क्या हो जाएगा, बहुत अपने को टाइम लग जाएगा ना फिर। सिर्फ कॉपी ही रखता हूँ, कॉपी कीवर्ड का यूज़ किया। ओके, अगर नहीं आता है, अगर तुमको समझो कोई चीज़ नहीं आती, तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो कॉपी कीवर्ड का यूज़ करना है मेरे को। क्या करना है कि अभी अगर तुमको पाथ नहीं पता, तुम क्या करोगे? समझो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, WQ करके बाहर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, तो स्लैश रूट डॉकर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने। अब मैं फिर से डॉकर फाइल के अंदर गया और कॉपी के सामने आई प्रेस किया, कॉपी के सामने मैंने उसको पेस्ट किया और यहाँ पर मैं स्टार दे देता हूँ। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वर्किंग डायरेक्टरी का करते हैं। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके बाहर जाता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ। मैंने फाइल 1.txt तो देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, vi करके डॉकर फाइल में जाता हूँ। ओके, तो वर्क, क्या स्पेलिंग थी उसकी, वर्क डायरेक्टरी। ओके, इससे भी पहले मैं रन कमांड रन करता हूँ, तो रन mkdir। अरे बाप रे, हाँ वही बोला, पीला कैसे हो गई है? अरे mkdir और -p रूट होम, नहीं रूट के अंदर ही प्रसाद ऐप। अब वर्क डर में जाते हैं और यहाँ पे प्रसाद ऐप, यहाँ हो गया, ये वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। और अब कॉपी करते हैं, कहाँ से, को फाइल के अंदर फाइल 1.txt को कॉपी करते हैं। कॉपी, ये सोर्स लोकेशन हो गया होस्ट के ऊपर का, और कंटेनर के अंदर का ये हो गया सोर्स लोकेशन। ओके, यहाँ अब तक आ गए हम लोग। अब इसको कोलन करते हैं, WQ करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब मैं कैट करता हूँ डॉकर फाइल को, यहाँ तक आ गया। अब मैं करूँगा डॉकर बिल्ड -d my ubu 9, एंटर। ओके, डॉट मतलब ये डायरेक्ट पाथ ऑफ दी करंट डायरेक्टरी के अंदर, इसलिए पाथ यूज़ किया था। तो सबसे पहला उबंटू, फिर अंदर मेंटेनर प्रसाद है, रन mkdir, ये कमांड रन हो गई। -p मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, इसके अंदर ये क्रिएट होगा, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी भी क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है अब, /ऐप है, ये वाली वर्किंग डायरेक्टरी है। फिर बाद में कॉपी किया मैंने फाइल 1.txt,
फाइल नॉट फाउंड इन द बिल्ड कंटेक्स्ट और एक्सक्लूडेड बाय द डॉट इग्नोर फाइल। एक मिनट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओ, तो शायद मेरे को वापस से एडिट करना पड़ेगा। ओके, तो गलती मेरी होगी ना, ये txt ये एक्सटेंशन है ना, wq फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर नाम देते हैं 10, फाइल नॉट फाउंड। ओह, नाम वही है। तो एक काम करते हैं, फिर से एडिट में जाते हैं और मेरे को लगता है कि करंट पाथ ले रहे हैं, इसलिए सॉरी कॉमा दे दिया मैंने। करंट पाथ हमने उसको दिया। ओके, तो हमने उसको क्या दे दिया, करंट पाथ दे दिया। मतलब करंट फोल्डर में जो भी फाइल है उसको कॉपी करना है। ओके, अब ओके, तो ये सक्सेसफुली हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -it my ubu 11 बैश। मैं कंटेनर में आ गया और किस डायरेक्टरी में आ गया, /prasad/app डायरेक्टरी में आ गया। मतलब ये मेरी अभी वर्किंग डायरेक्टरी है, /prasad/app ये मेरी क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया। ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या पहले से क्रिएटेड थी? नहीं थी। किसके थ्रू क्रिएटेड होगी? mkdir ये कमांड के थ्रू क्रिएट हुई। -p ये पेरेंट डायरेक्टरी है, इसके थ्रू ये क्रिएट होगी। मैंने ls करके देखा ऐप के अंदर, तो डॉकर फाइल भी आ चुकी है और फाइल 1.txt भी आ चुकी है। ओके, तो कॉपी करते समय पर करंट पाथ वो लेता है। मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर है हम लोग, वो पाथ से वो कंसिडर करता है, इसलिए डॉट लेने हैं। ये हो गया। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल चाहिए तो डायरेक्टली file1.txt का नाम दे देना है। ओके, तो ये तीन चीज समझ में आ गई। रन का क्या किया हमने, अंदर हमने मैं mkdir -p प्रसाद के अंदर ऐप एक डायरेक्टरी क्रिएट की। वर्किंग डायरेक्टरी का वही दे दिया मैंने, यही वर्किंग डायरेक्टरी है। फिर बाद में कॉपी किया करंट डायरेक्टरी में से, होस्ट डॉकर होस्ट में से, डॉकर फाइल के अंदर, और वो हमको कंटेनर के अंदर जाकर मिल भी गया। तो ये सब चीज़ आ गई। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमने प्रैक्टिस कर लिए, कॉपी हो गया। अभी क्या बचा है, ऐड बचा है। तो क्या करते हैं कि मैं यहाँ से अभी एग्जिट करता हूँ। ओके, ये चीज़ तुमको प्रैक्टिस करते रहो, अब खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, एरर आते रहेगा तो बस खेलते रहो। vi और थ्योरी करते रहो। इंटरव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कॉपी के जगह पे अभी समझो कि मैंने क्या किया रहता कि मैं क्या करता हूँ कि wq और मैं करता हूँ कि रिमूव file1.txt यस, और मैं नाम देता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ touch prasad.txt करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि vi एडिटर में जाता हूँ और कॉपी के जगह पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऐड यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर नाम देता हूँ prasad.txt। कैट करो, देखो एक बार आ गया prasad.txt। अब करो डॉकर build -t my ubu 12 करंट डायरेक्टरी में, पाथ ऑफ द डॉकर फाइल। अब -t की जगह y कर दिया क्या मैंने, एंटर हो गया। अब मैं करता हूँ डॉकर रन -it my ubu 12, आर्गुमेंट दिया, मैं कंटेनर में आ गया, ls कर रहा हूँ, prasad.txt यहाँ पर कॉपी होगी। तो ऐड का भी काम वही है, यहाँ समझ में आ गया। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एग्जिट कर लिया। अभी सबसे पहले मैं जितने भी इमेजेस है वो डिलीट करते हुए डॉकर सिस्टम मैं, क्योंकि उबू उबू डाल डाल के बोर हो गया ना, उबू उबू टाकू टाकू उबून गेलो मैं prune -a मैं भूल गया लगता है डॉक्टर सिस्टम प्रून की स्पेलिंग। यस, अभी अगर डॉकर इमेजेस करके देखते हैं तो कोई इमेज नहीं है।
सो हम लोग कैट करके देखते हैं, कैट करके वी करके देखते हैं अभी डॉकर फाइल। तो यहाँ आ गया। अभी ऐड के थ्रू हम डाउनलोड कैसे करते हैं किसी फाइल को, वो हमको देखना है। ओके, तो एक चीज सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग को क्या देखना है कि ऐड के थ्रू हम लोग कोई एक फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। चलो पहले वही देख लेते हैं। तो ऐड पे आ गए और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ से मैं एक वॉर फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ जेनकिंस की, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, और स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश देना होता है इसको। ये आर्गुमेंट ऐड के लिए आर्गुमेंट क्या होगी, यूआरएल, और ये एंड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश करके WQ, ये सेव किया। ओके, एंटर। कैट करो, डॉकर फाइल को देखो, वाह वाह अच्छी है। डॉकर build -t my ubu current directory path of the docker file, pulling from the library, downloading। अब ये जेनकिंस वॉर फाइल डाउनलोड हो रही है। इसको टाइम लगता है, जेनकिंस जावा इनको सबको टाइम लगता है, इसलिए तो भाग रहे हैं इनसे दूर सब लोग। तो ये डाउनलोड हो गया, बस इसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है फालतू की डाउनलोड होने के लिए। ओके चलो, ये डाउनलोड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि डॉकर इमेजेस में जाता हूँ। चलो, माय उबू नाम की एक इमेज है, ये कस्टम इमेज है, और माय उबंटू क्या है, बेस इमेज है। ये बेस इमेज है और ये क्या है, कस्टम इमेज है। टाइप्स ऑफ इमेजेस पूछा तो क्या, बेस इमेज और कस्टम इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -it माय उबू, और यहाँ पर क्या देंगे, बैश, क्योंकि मेरे को अंदर जाना है कंटेनर के अंदर। तो मैं आ गया, यहाँ पर एलएस करता हूँ, और यहाँ पर एलएस करते हैं, यहाँ पर cd डॉट डॉट करते हैं, यहाँ पर cd डॉट डॉट करके बाहर जाते हैं, यहाँ पर ls, सॉरी यहाँ पर ls करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, जेनकिंस डॉट वॉर फाइल यहाँ पर आ गई, रूट के अंदर जेनकिंस डॉट वॉर फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी। ओके, तो यहाँ तक समझा मतलब। हाँ, ऐड क्या कर रहा है, अगर कुछ हमको इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना है तो ऐड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बस उसको रखना, यूज़ करने का सिंटेक्स याद रखना कैसा है। 2 आर्गुमेंट लगते हैं उसको। ओके, हाँ, तो यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमको एक चीज़ देखनी, क्या देखनी है, डिफ़ॉल्ट प्रोसेस क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि डॉकर रन -नेम माई OS IT रहने दो, नेम देते हैं सिर्फ, और उबंटू इमेज का नाम देते हैं और इसको रन करते हैं। तो क्या डॉकर इमेजेस नहीं, तो डॉकर रन -नेम माई OS -IT उबंटू रन करते हैं। अरे एक मिनट,
ओके, तो मैं OS 1 दे देते हैं, ठीक है। तो मैं उबंटू कंटेनर के अंदर आ गया। तो ये तो मैंने क्या किया कि बस कमांड लाइन के थ्रू एक कंटेनर क्रिएट किया जिसका नाम है MyOS 1। तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ और डॉकर पीएस -a करता हूँ। तो यहाँ पर देखना कि उबंटू इमेज के लिए क्या कमांड है, /bin/bash है, /bin/bash है, ओके। अब अगर मैं चाहूँ तो डॉकर रन -name J1 नाम दे देता हूँ, -itd इंटरेक्टिव टर्मिनल डी डिटैच मोड में सीधा जेनकिंस अनएबल टू फाइंड इमेज। तो अभी इमेज पुल कर रहा है। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ कि मतलब अलग अलग कंटेनर की अलग अलग डिफॉल्ट प्रोसेस है, वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी सेम करते हैं, जेनकिंस की जगह में मैं टॉमकैट इंस्टॉल करता हूँ, एक साथ ही देख लेंगे। इसको T1 नाम दे देता हूँ। ये कमांड पता है, पिछले मैंने बताई हुई है, तो इसलिए इतना बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ डॉकर PS-a। तो यहाँ पर फोकस करो। अगर इमेज टॉमकैट की है या फिर कंटेनर टॉमकैट का है तो डिफ़ॉल्ट कमांड ये है। अगर जेनकिंस की है तो डिफ़ॉल्ट कमांड ये है। उबंटू की है तो डिफ़ॉल्ट कमांड ये है। अगर रिक्वेस्ट है कि आई वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट प्रोसेस ऑफ अ कंटेनर, तो कैसे करोगे? तुमको एंट्री पॉइंट में कुछ कमांड स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंट्री पॉइंट में कुछ कमांड स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्री पॉइंट का काम क्या है? टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट प्रोसेस, ओके। हम लोग यहाँ पर आते हैं, VI में जाते हैं, डॉकर फाइल में चले गए, ओके। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग ये जो ऊपर के जो कमांड्स है उसको डिलीट कर देते चाहिए। तो अरे ओके, एस्केप में गया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं और एंट्री पॉइंट देते हैं। यहाँ पे जेनकिंस -jar, नहीं सॉरी, java-jar jenkins.var, java-jar jenkins.var, यहाँ पर कॉमा दिया, java-jar jenkins.var, ये हो गया, ठीक है। अब मैं करूँगा डॉकर build -t my jenkins। अब ये फिर से डाउनलोड करेगा, इसमें फिर से टाइम लगेगा, इसलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो बस वो ऐड कमांड पे स्टेप 3 पे ऐड का हुआ, ये पहले डाउनलोड करेगा, मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं करूँगा डॉकर रन -it
माय जेनकिंस, जो मैंने इमेज को नाम दिया था। पहले तो चाहिए तो इमेज देख लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे भाई ये खुद से ही नाम दे रहे कुछ भी। डॉकर इमेजेस माय जेनकिंस, डॉकर रन हाइफन IP माय जेनकिंस। एक मिनट, ये क्या हो गया? जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉट फाउंड। ओ, ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो ठीक है, अब फिर से हमको जाना पड़ेगा डॉकर फाइल में। डॉकर फाइल में जाके हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके रन एप्ट एप्ट गेट इंस्टॉल -y डिफॉल्ट JDK कैट करो, डॉकर फाइल देखो। ये मैंने चेंज किया है। अब मैं करूँगा डॉकर build -t माय जेनकिंस 1 डॉट अनेबल टू लोकेट पैकेज डिफॉल्ट JDK। सेम प्रॉब्लम जो हमको पहले हो रहा था, तो VI में जाकर मेरे को करना पड़ेगा रन ऐप गेट अपडेट। ये सारी सब ट्रबल शूटिंग में बेनिफिट देगा तुमको। मतलब इतना मेजर ट्रबल शूटिंग नहीं है कि बाप रे सामने वाला बोलेगा कि वाह, बट स्टिल ये ट्रबल शूटिंग है। एरर पढ़ते आना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सामने वाला बोल रहा है कि स्ट्रिंग नॉट अवेलेबल, तो स्ट्रिंग पढ़ते आना चाहिए। अगर सामने वाला बोल रहा है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ये मिल नहीं रहा है, तो वो पढ़ते आना चाहिए। वो भी एक टाइप ऑफ ट्रबल शूटिंग ही हो गया। नहीं तो उसमें एक हफ्ता निकला देना है। क्लाइंट बोलेगा चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो अपन थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। अब स्टेप 5 पे ये रन हो रहा है, वॉर फाइल डाउनलोड कर रहा है। ओके, तो पिछला रिजॉल्व हो गया। अब मैं करूँगा डॉकर इमेजेस। ओके, तो डॉकर रन -IT माय जेनकिंस 1 एंटर। अब कुछ भैया एरर नहीं आ रहा है। ये जेनकिन का पासवर्ड है जो हमको कॉपी करना होता है। अभी हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, तो ये हो गया। हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल PQ करके हम लोग बाहर आ गए। हमको क्या देखना है, डॉकर PS-a माय जेनकिन 1 को ढूंढो, इस इमेज से क्रिएट जो हुआ है वो, और उसका कमांड देखो, और जेनकिंस का देखो। तो मैंने एंट्री पॉइंट चेंज कर दिया। वो तो बस मैं ऐसे बता रहा था। अभी अगर तुम इसका पब्लिक IP लोगे, अगर ये जेनकिंस ये जो अप है इसमें, अभी अगर इसका पब्लिक IP तुम लोगे और इसको, ये भी अप है TCP 8080 पोर्ट पे, अगर सर्च करोगे तो तुमको जेनकिंस का सर्वर अब दिख जाएगा। ओके, तो मेरे को ये दिखाने का था इसमें, मतलब इसका मोटो ये था कि डिफ़ॉल्ट प्रोसेसर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, वहाँ तक हो गया। लेकिन उसमें मैंने ट्रबल शूटिंग का जो जावा इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा था, फिर बाद में वो भी बता दिया। तो इसमें हमारा लगभग बहुत सारी चीज़ें हो गई है। एक मिनट, ओके, तो हमारा बचा क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, फिर बाद में यूज़र कैसे स्पेसिफाई करते हैं, फिर बाद में वॉल्यूम लेबल, ये पोर्ट कैसे एक्सपोज करते हैं, ये चीज़ें हमारी बची है।